सर IMF के आगे लेटे हुए हैं, बड़े बड़े फैसले, तो एक अजीब सी सूरत हाल है। तैयब बलोच, आप, ये मैंने सारी तफसील तो बयान कर दी है, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें और अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? जी, वे फॉरवर्ड तो समीर साहब जैसे आपने वाजे भी किया कि अब मामला जो है इस पूरे का वो चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है कि अब चीफ जस्टिस की मर्जी और मंशा के ऊपर है कि वो इस पे जो है वो आज खुद नोटिस लेकर इसी बेंच को रेफर करते हैं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो दरख्वास्त ऑलरेडी मौजूद है और उस पर नंबर भी लग चुका है उसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन मामला तो है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि जब असम्बलियाँ तलील हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। और आज जब ये बेंच समाअत कर रहा था तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया तो उससे यही पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि आइन आपको क्या कहता है। तो उन्होंने कहा कि आइन हमें यही कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। तो उन्होंने कहा अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक रीज़न समीर साहब ये भी पेश की गई जिसको शायद मुस्तकबिल में वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा खुल के भी सामने आए। तो उन्होंने कहा कि अगर एक आईनी कमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं तो दूसरा ये है कि मरदमशुमारी भी करानी है और मरदमशुमारी से मुतल्लिक स्टेक होल्डर से भी मुशावरा जो है वो जारी है। तो अब अगर एक आईनी कमांड को मैं पूरा करता हूं तो दूसरी आईनी कमांड जो है वो वायलेट होती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि चूंकि साफ और शफाफ इलेक्शन और ऐसा इलेक्शन हो जिसके ऊपर किसी का इतराज़ ना हो तो उसके लिए हमें तमाम आईनी तकाज़ों को जो है फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो मरदमशुमारी का जो एक मामला चल रहा है कि अक्सर अच्छा तैयब, एक यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इनके अपने लीगल डिपार्टमेंट है, उसके DG भी हैं। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम और वजारत कानून के हुकाम के दरमियान मीटिंग का होना और फिर प्रिपरेशन करना कि कल हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देना है। तो अमली तौर पर तो ये जो इलेक्शन कमीशन है इस वक्त हुकूमत का एक ज़ैली इदारा बन के काम कर रहा है, जबकि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसने इलेक्शन करवाने फ्री एंड फेयर, किसी के साथ इसकी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉ मिनिस्ट्री से किस चीज़ की कंसल्टेशन कर रहे हैं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ प्रोड्यूसर साहब, अगर आप अकील अहमद जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, हमारे रिपोर्टर, अगर उनको टेलीफोन लाइन पर ले लें तो ये पूरी तफसीलात भी आ जाएंगी कि ये किस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन के लोग वजारत कानून से मशवरा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल आइन की सरीहन या खिलाफ वर्जी है, ये तो उनके बगल बच्चे बने हुए हैं जनाब तैयब बलोच साहब। जी समीर साहब, जिस तरीके से आपने कहा और वैसे जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने तौर के ऊपर बेबसी का इजहार किया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हमने अगरचे आईनी तकाजा तो पूरा करना है लेकिन ना हमें जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से मुआवनत मिल रही है, ना हमारे लिए फंड्स हैं और ना बाकी जो उन्होंने सारी चीज़ें गिनवाई। तो अब साफ ज़रा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि कल जो चीज़ें इलेक्शन ना कराने में जो रुकावटें है उन रुकावटों से मुतल्लिक आपने रिपोर्ट हमें पेश करनी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ तैयारी के लिए उन्होंने मैं आता हूँ आपकी तरफ। फ़खर रहमान, जो मैंने सवाल किया तैयब बलोच से, एक तो मुझे ये बयान कर दीजिए कि क्या ये वजारत कानून से क्या मशवरा करना है इन्होंने, उनके क्या एडवाइस लेनी है। कानून और आइन तो ये कहता है कि जिस वक्त इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन सारे इख्तियारात ले लेता है और वो पाकिस्तान में किसी भी इदारे को जब लिखे मदद के लिए तो वो आइन के तहत पाबंद है। फौज इनकार नहीं कर सकती सिक्योरिटी देने से, वजारत खजाना फंड्स देने से इनकार नहीं कर सकती, अदलिया भी ROs देने से इनकार नहीं कर सकती। उनके इतने ज्यादा इख्तियारात होते हैं, मुकम्मल तौर पर वो